राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। इनेलो नेता अभय चौटाला 20 फरवरी से परिवर्तन पदयात्रा शुरू कर रहे हैं और ये पदयात्रा 4200 किलोमीटर के टारगेट के साथ 7 महीने तक चलेगी और ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर खत्म होगी। इनेलो फिलहाल गर्दिश के दौर से गुजर रही है। गर्दिश के दिनों में हर कोई कोशिश करता है, संघर्ष करता है हालातों से निपटने के लिए और फिलहाल इसी कोशिश में नजर आ रहे हैं अभय चौटाला। अगर सियासी नजरिए से देखा जाए तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले फिलहाल ओपी चौटाला ही हैं, क्योंकि उनको दोनों बेटे करण चौटाला और अर्जुन चौटाला दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला की तरह धुआंधार तरीके से राजनीति में एक्टिव नहीं रहे हैं। ना ही ये किसी चुनाव में प्रचार प्रसार करते दिखे हैं और ना ही उनके चेहरों पर यानी कि उनके बूते पर कोई रैली कराई गई है। तो माने कि इनेलो की पावर ऑफ अटॉर्नी के तौर पर फिलहाल अभय चौटाला ही हैं। अब अभय चौटाला के लिए ये यात्रा पूरी करनी भी बड़ी चुनौती जैसी लग रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कारण है कि ना तो इनेलो के पास कोई बड़ा जनमत है, ना ही बड़े नेता हैं, ना ही वर्करों की बड़ी टीम है और ना ही जन समर्थन और ना ही अभय चौटाला इससे पहले पदयात्राओं में नजर आए हैं और ना ही उन्होंने चलकर कोई यात्रा की है। मिली खबरों की माने तो फिलहाल स्वास्थ्य के तौर पर भी उनको फिट नहीं कहा जा सकता है कि वे दिन भर कई कोस तक पैदल चल सकेंगे। कमर दर्द के चलते वे बार बार इलाज कराते रहे हैं। हालांकि कई नेताओं ने वाहनों का सहारा लेकर यात्राएं निकाली हैं। वो कुछ समय पैदल चलते रहे हैं और कुछ समय गाड़ी में भी। ताऊ देवीलाल ने न्याय युद्ध के समय वाहनों पर यात्रा की। ओम प्रकाश चौटाला ने भी ट्रैक्टर पर यात्रा निकाली थी। बात अगर कुलदीप बिश्नोई की करें तो उन्होंने भी ट्रैक्टर के जरिए यात्रा निकाली थी। अब बात अगर सूबे के मुखिया मनोहर लाल की करें तो इन्होंने भी साल 2019 में रथ के जरिए आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। तो इसी तरह अभय चौटाला चाहते तो वो भी यात्रा में किसी वाहन का सहारा ले सकते थे, रथ इस्तेमाल कर सकते थे या फिर ट्रैक्टर भी, लेकिन अभय चौटाला ने पैदल चलना चुना। एक बात और भी है कि उनकी यात्रा में उनके बेटे कर्ण या फिर अर्जुन भी चेहरा बन सकते हैं। इसके जरिए दोनों भाई राजनीति में स्थापित भी हो जाएंगे। अब आदमपुर उपचुनाव में 87 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला भी फील्ड में नजर आए। बस में बैठकर वो प्रचार प्रसार करते नजर आए। अब पैदल यात्रा में उनका चलना भी तो संभव नहीं हो सकता है। आदमपुर उपचुनाव में भी इनेलो का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला की कोशिश बार बार ये जाहिर करती रही कि इनेलो को मजबूत करने में लगातार ये कोशिश करते ही रहेंगे। ऐलनाबाद हलके में उनके सियासी रसूख की बात करें तो यहाँ 2 ब्लॉक पड़ते हैं, एक है ऐलनाबाद और एक है चोपटा। तो यहाँ जिला परिषद में करण चौटाला चेयरमैन बने, लेकिन ब्लॉक समिति चेयरमैन चुनाव में इनेलो को करारी मात मिली थी। यहाँ तो इनेलो को अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिले और इनेलो दोनों ब्लॉक में अध्यक्ष पद पर दावेदार भी खड़ा नहीं कर सकी थी। तो वही वाइस चेयरमैन प्रत्याशी को सिर्फ 3 वोट ही मिले थे, गढ़ अभय चौटाला का, लेकिन उनके ही गढ़ में उनके ही विरोधी जीतते गए। अब ब्लॉक समितियों में उनके विरोधी ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने। तो यात्रा के साथ साथ सवाल तो ये भी है कि क्या अभय चौटाला का ऐलनाबाद से चुनाव लड़ना आगामी वक्त में सेफ रहेगा? अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या उनका गढ़ साल 2024 में वो जीत पाएंगे? जिन्हें हमेशा से ही एक तरफा बहुमत मिला हो, वह छोटे चुनाव में ये तस्वीर दिखनी साल 2024 के चुनावों के लिए नई चुनौती ही मानी जाए। अब अभय चौटाला की यात्रा दक्षिण हरियाणा से शुरू होगी, तो हो सकेगा हमारे तमाम सवालों के जवाब हमें यहीं से मिले और अभय चौटाला अहिरवाल क्षेत्र से लेकर हरियाणा के तमाम सूबों में जाएंगे। लेकिन सियासी से ज्यादा अगर स्वास्थ्य कारणों से देखें तो सवाल ये है कि ये यात्रा किस तरह से पूरी हो सकेगी। सियासी तौर पर देखें तो बिना बड़े नेताओं और बिना वर्करों की बड़ी टीम की ये यात्रा क्या मैजिक कर पाएगी? आपका क्या सोचना है? राय जरूर रखें। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।